हाय हेलो प्रणाम नमस्ते आदाब और प्यार भरी सत श्री अकाल। प्रिय श्रोताओं, टेक अ पॉज चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने सुना पुरुषोत्तम जी ने अपने यंग डेज से रिटायरमेंट तक का समय लेना देना बैंक में कैसे एक मेहनती एम्प्लॉय की तरह बिताया। इस दौरान उनको बहुत से सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स तो मिले, पर अपना कोई एक भी खास दोस्त नहीं बना सके, जिसकी कमी अब रिटायरमेंट के बाद बहुत महसूस होती है। अब आगे। घर के बरामदे में ही शाम से रात का समय कब आ गया इन्हें पता ही नहीं चला, और कैसे पता चले, यादों ने इन्हें घेर रखा था। कभी अपनी पत्नी जानकी और कभी ऑफिस के वो काम में डूबे हुए पल को याद करते रहते हैं ये। आइए पापा, रोहन अंदर से आवाज लगाता हुआ। खाना लग गया है, आइए खाते हैं। आया बेटा, पुरुषोत्तम जी झूले से उठकर अंदर जाते हुए। आ गया बेटा, आ गया। दादू, आप मेरे पास बैठना। ओके बिटिया। रोहन, मिंकी और पुरुषोत्तम जी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और रिया परोसने लगती है। पुरुषोत्तम जी रिया से, आ जाओ बेटा, आप भी बैठ जाओ, हम ये कर लेंगे। जी पापा। रोहन ने भी हाँ में हाँ मिलाई और रिया रोहन की पास वाली चेयर पर बैठ गई। सब साथ में खाना शुरू करते हैं। अरे वाह बेटा, ये पालक दाल तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। जानकी के हाथ का स्वाद याद आ गया। फट से रिया कहती है, माँ जी की ही रेसिपी है पापा, आपको पसंद आई? हाँ बेटा, बहुत अच्छी बनी है। थैंक्स पापा। रोहन और रिया का आई कांटेक्ट होता है और दोनों मुस्कुरा देते हैं। दोनों पापा की आंखों में वो चमक देखकर बहुत ही खुश हो गए थे। सब खाना खाकर वहीं लिविंग रूम में सोफे पर बैठे हैं और टीवी पर एक मूवी देख रहे हैं। और मेरी फेवरेट वन, नमस्ते लंदन। फिल्म कुछ आधी निकल चुकी थी जब रोहन ने टीवी स्विच ऑन किया था, और कुछ देर बाद वो गाना आ जाता है। मैं जहाँ रहूं, मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। किसी से कहूँ के नहीं कहूँ। ओ बस बस, हो गया सुर लगाना, तो बड़े आगे। ओ ठीक है भटकू जी। और पुरुषोत्तम जी फिर यादों में खो जाते हैं। उनकी आंखें फिर से भर आती हैं। रोहन पापा से, अच्छा पापा, माँ ने एक चिट्ठी लिखी थी आपके लिए, मेरे पास ही है, हिम्मत ही नहीं हुई आपको देने की। पुरुषोत्तम जी झट से आंख पोंछते हुए, क्या सच में? और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हाँ पापा, अपनी जेब से चिट्ठी निकालते हुए और पुरुषोत्तम जी को दे देता है उसी पल। पुरुषोत्तम जी चिट्ठी को आधा खोलकर अपना चश्मा ठीक करने लगते हैं और तुरंत उठकर अपने कमरे की तरफ चल देते हैं। मैं इसे अकेले ही पढ़ूंगा। मिंकी दादू से, मैं भी आऊं साथ में दादू? पट से रिया मिंकी से कहती है, नहीं बेटा, चिट्ठी दादू के लिए है ना। पर मम्मी। मिंकी, चलो सोने का टाइम हो गया, आओ चले। ठीक है मम्मी। और टीवी बंद करके रोहन भी दोनों के साथ अपने कमरे में चला जाता है। इधर पुरुषोत्तम जी अपने हृदय की भावनाओं को समेटे हुए उस छोटे से हैंडराइटिंग नोट को देख रहे होते हैं। हो सकता है ये आखिरी ही शब्द लिखे हों जानकी ने इस पेपर पर, और फिर पढ़ने लगते हैं। और भाई, मेरे बेस्ट फ्रेंड कैसे हो? पता है इस समय आंखें भरी हुई हैं।
अरे दोस्त, तुमको ये भी पता है? मन ही मन पुरुषोत्तम जी उस लेटर से बातें करने लगते हैं और आगे पढ़ते हैं। आंसू पोंछ दो, आई हेट टीयर्स रे। जानकी, ये तुम ही हो सकती हो। अच्छा सुनो, मुझे याद करके बस रोते मत रहना। अभी तक तो तुमने कोई दोस्त भी नहीं बनाया होगा। मैं जानती हूँ तुमको अच्छे से। हाँ भाई, तुम तो सब जानती हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड जो थी। पर इस उम्र में कैसे बनाऊं दोस्त? जरूर तुम सोचते रहते होंगे कि उम्र बीत गई, कैसे बनाऊं दोस्त, किससे करूं दोस्ती। पुरुषोत्तम जी की आंखें और चौड़ी हो जाती हैं ये लाइंस पढ़ते हुए। आगे जानकी जी लिखती हैं, दोस्त बनाने की कोई उम्र नहीं होती। भूल गए मैं क्या समझाती थी? दोस्ती के गेम में कोई रूल नहीं होता। तो उम्र कहाँ आ गई बीच में? एक और जरूरी बात कहना चाहती हूँ। याद करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन यादों में ही घिरे रहना अच्छी बात नहीं है मेरे दोस्त। अरे जिंदगी की सेकंड इनिंग्स है, फ्रंट फुट पर खेलो और दोस्त बनाओ, क्योंकि दोस्ती में। जानकी जी के शब्द वहीं रुक गए। पुरुषोत्तम जी ने उस लाइन को पूरा करते हुए कहा, क्योंकि दोस्ती में कोई रूल नहीं होता। पुरुषोत्तम जी उस पत्र को अपने सिरहाने ही रखकर सो जाते हैं। प्रिय श्रोताओ, उम्मीद है पुरुषोत्तम जी की कहानी का ये हिस्सा आपको पसंद आया। तो इसी बात पर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। हम इस कहानी का अगला भाग जल्द ही लेकर आएंगे और ये बताएंगे कि अगली सुबह पुरुषोत्तम जी के साथ क्या हुआ। क्या उन्होंने दोस्त बनाए या फिर अभी भी एक बोरिंग लाइफ जी रहे हैं? तो देखते रहिए टेक अ पॉज।